नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड को किसने बनाया, कीबोर्ड कैसे काम करता है, कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं, कीबोर्ड के फंक्शंस के बारे में बताएंगे कि उसकी कीज के बारे में बताएंगे, उसकी की कैसे वर्क करती है। तो हम आपको सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। तो देखिएगा, हम लोग जानेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है। देखिए, हम लोग आपको क्या बताएं हम लोग कि कीबोर्ड क्या है। और पहले हम लोग जान लेते हैं कि कीबोर्ड को हिंदी में जो कहते हैं, कीबोर्ड को हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। क्या होता है? कुंजी पटल। कुंजी क्या है? कुंजी पटल का मतलब समझिएगा। इससे क्या होता है कि किसी भी चीज को खोलने के लिए क्या होता है, कीज की आवश्यकता होती है। मोबाइल अगर आप खोलेंगे उसको किसकी होता है? कुंजी पटल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि कुंजी पटल। देखिएगा, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं पहले ये बताता है। तो पहले आप जानिएगा यहाँ पर, पहले कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसे इनपुट डिवाइस भी कहते हैं और एक और कहते हैं, इसे कहते हैं सिंपलेक्स डिवाइस। यहाँ सिंपलेक्स डिवाइस होगा। सिंपलेक्स डिवाइस का मतलब अभी आपको समझा रहे हैं कि सिंपलेक्स डिवाइस क्या होते हैं। सिंपलेक्स डिवाइस से देखिए क्या है कि सिंपलेक्स डिवाइस ऐसे डिवाइस जिसका प्रयोग सिर्फ कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए की जाती है, उनसे प्राप्त नहीं की जाती। इसे वन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने रेडियो का प्रसारण, जब सूचना आती है मतलब सूचना जाती नहीं है, मतलब समझिए जब फोन मोबाइल नहीं होंगे ना, जैसे क्या होता है, मान लीजिए मोबाइल ही है तो इस मोबाइल से आप बतिया सकते हैं ना, लेकिन इसमें रिप्लाई नहीं कर सकते उसका। तो इस मोबाइल से हम बतियाएंगे और रिप्लाई भी कर देते, लेकिन रेडियो में क्या होता है, ऐसी नहीं होती है, यानी वन डायरेक्शनल होती है। जब सूचना आती है तो सूचना जाती नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कि कीबोर्ड को क्या समझ गए, सिंपलेक्स मेथड किसे होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस जिससे कंप्यूटर में डाटा भेजे सिर्फ जाते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिससे प्राप्त किया जाए उसे आउटपुट कहते हैं। तो सिंपलेक्स सिर्फ डाटा भेजी जाती है, इसे बोलते हैं सिंपलेक्स डिवाइसेस। अब हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। तो कीबोर्ड जो टाइप होते हैं कि कीबोर्ड के, एक होता है नॉर्मल। आपका क्या होता है? नॉर्मल कीबोर्ड। देखिएगा, आपका क्या है? नॉर्मल कीबोर्ड है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड, एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितने होते हैं? तो एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 की होते हैं, और मल्टीमीडिया में क्या होते हैं कि 104 से 107 की होते हैं। 104 से क्या होते हैं? 107 की होते हैं। अब आप समझ जाइएगा, सबसे मेन चीज देखिएगा कि कीबोर्ड में मैंने बताया कि एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 से 107 की होते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये कीबोर्ड देख रहे हैं, जिसे क्या होता है, सबसे एक चीज और जानिएगा, कभी कभी किसी कीबोर्ड का बटन क्या होता है? रेड होता है, ग्रीन होता है। अगर कोई आपसे कहता है कि रेड और ग्रीन का मतलब क्या है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो वो कंपनी अपना नाम दर्शाती है। जैसे समझ लीजिए, जैसे क्या होता है कि मैंने देखा है कि जब कंप्यूटर यहाँ पढ़ाया जाता है तो काफी बच्चे ऐसे आते हैं कि जो रेड बटन से यही पूछते हैं कि रेड बटन का कार्य क्या है। जैसे समझिएगा, अगर आपका कीबोर्ड QHMPL का होगा कीबोर्ड, तो उसके 5 की रेड होते हैं। सर बाबू, रेड होते हैं, तो इसीलिए उस रेड समझिएगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक लड़का है जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो पढ़ने के लिए यहाँ पर आया, तो उसको पढ़ने और क्या हो गए 8 दिन हुए। एक बंदा आया जिसको पढ़ते सिर्फ 2 ही दिन हुए। जब उसने क्या हुआ, नए वाले बंदे ने पुराने वाले से पूछा कि भैया ये की है, ये रेड है, इसका मतलब क्या है? तो उसने क्या कहा कि ऐसा है, ये बटन को छूना मत, वरना लैपटॉप खराब हो जाएगा, लैपटॉप दब भी सकता है। वो लड़का क्या हुआ, और उसने एडमिशन लेते वक्त ही कहा था कि सर मैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है, और मोबाइल से उससे दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं था। 2021 की भी बात बता रहे हैं, शायद बहुत ऐसी फैमिली से था वो। तो वहाँ पर क्या हुआ
10 पढ़ के वो पास आया। तो जब उस बच्चे ने क्या कहा है, उस कीबोर्ड में 5 की वो दबाए हैं, 5 यानी QHMPL को प्रेस नहीं करे वो। जब हम उसको बढ़ा रहे थे लेसन QWERT मतलब QWERT, ठीक है, और यहाँ पर होता है PIOUY, ये लेसन जब मैं उसको टाइपिंग कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, जब मैं उसको टाइपिंग कर तो नहीं सर ये कीबोर्ड को मत दबाइए, इस बटन दबाइएगा सर खराब हो जाएगा। हम लोग खराब हो जाएगा, बोला नहीं सर इधर जाएगा, हम भाग रहे घर से। तो हमने बोला ऐसा नहीं बाबू, तो उसने क्या कहा, नहीं सर मैं ऐसा नहीं। तो मैंने कहा आपको इसको किसने बताया है, तो उसने क्या कहा कि सर ये बगल वाले जो भैया है ना यही बताया कि वो दब जाएगा। फिर मैंने कहा वो आपसे एक प्रकार का रैगिंग कर रहा था, आपसे मजाक कर रहा था वो, यार नहीं सर मैं ऐसा नहीं मानता। तो उसके बाद मैंने उसको प्रेस करके क्या बोला, हाँ सर। हम बोले देखिए एक चीज़ है, रैगिंग समझते हैं, बोले कहाँ, तो मतलब वही चीज़ होती है, आप जब आए हैं तो आपका एक प्रकार का मजा ले रहा था वो, बेइज्जती करना चाह रहा था वो, तो आप समझ गए। तो कह रहा हाँ सर। अब बताइए सर तब क्या काम है, मैंने उससे कहा कि बाबू इसका काम जो होता है QHMPL है, यानी कंपनी नाम दर्शाइए QHMPL। अगर प्रोडक्ट का होगा तो इसका P होगा, क्वांटम का होगा तो भी उसका Q होगा। तो समझ गए, अगर कोई की के रेड बटन इसमें कलर में होंगे अल्फाबेट में तो उनका कोई मतलब नहीं है, अगर मतलब है तो वो कीबोर्ड के नाम से संबंधित है। ठीक है बाबू, अब आते हैं पढ़ते हैं। तो कीबोर्ड को देखिएगा 104 से 107 की होते हैं। अब जब आपसे पूछा जाएगा कि इसके जो, ठीक है, इन्वेंटर है मतलब आविष्कारक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इन्वेंशन का जब नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्रिस्टो, क्या बताएंगे, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। देखिएगा इसमें इन्होंने बनाया था क्या, QI कीबोर्ड। अब कीबोर्ड जो टाइप था, कीबोर्ड का जो टाइप था, कीबोर्ड का टाइप ये था QWERT, इसको बोला जाता है क्वेरिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वेरिटी, समझ गए। तो कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, और इसे सिंपलेक्स डिवाइस भी कहते हैं, जिससे सिर्फ सूचनाएं दी जाती हैं, प्राप्त नहीं की जाती हैं। अगला है नॉर्मल कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला देखिए इसमें बताया गया कि नॉर्मल कीबोर्ड, एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 से 107 की होते हैं, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 104 देखो बताया गया 104 से 107 होते हैं। तो देखिए इसमें 107 हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है कि इसमें म्यूजिक दिया है, म्यूट दिया है, ठीक है, वैल्यू दिया है, मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम दिया है कम करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए ये चीजें क्या है, टाइपिंग में आप समझिए कि नॉर्मल कीबोर्ड में कितने होते हैं, और किसमें बनाया गया है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स में। अब हम लोग जानेंगे कि स्किप की कहते हैं, किसके लिए कहता है। जैसे आप लोग कीबोर्ड में सबसे पहली बटन देखते हैं ESC, यानी जो है ये बटन, तो इस बटन का नाम है स्केप। क्या होता है, स्केप बटन। इस बटन का काम क्या होता है, इस बटन का काम होता है नो कैंसिल बैक करना। जैसे आप देख रहे हैं कि जब आपका मतलब क्या होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन से आ जाएगा तो ये स्किप नहीं होगा, लेकिन जब ये वाला फंक्शन आ जाएगा तब आपका स्किप हो जाता है। ये स्किप का मतलब क्या होता है, जैसे आप लिखे तो कोई फंक्शन आ गया तो स्किप कर देंगे, क्या हो जाएगा, इस की का प्रयोग नो कैंसिल बैक करने के लिए की जाती है। अब यहाँ हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा दूसरा मेथड है, जैसे F1 से जो होता है, F1 से लेके F12 तक की की को बोलते हैं फंक्शन की, इसे बोलते हैं फंक्शन की। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि F1 से लेकर F12 तक के की को क्या बोलेंगे, तो फंक्शन की कहते हैं। जैसे समझिएगा कोई बच्चा अभी आता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर जब उसको कहते हैं कि बाबू Alt F1 दबाइए, F1 दबाइए, तो क्या कहता है, F दबाता है और न्यूमेरिक फिर से 1 दबा देता है। तो यहाँ पर जब बच्चे आए, देखो आप इंस्टीट्यूट मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर बच्चे पढ़ने आते हैं तो मेरा लाइब्रेरीज यही है कि बच्चों को आप सिलेबस बाद में पढ़ाइए, पहले उनको लैब दीजिए। लैब में फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप उनको लैब देते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इसमें कीज के क्या काम होते हैं, यहाँ पर F1 F2 F3 क्या होते हैं। आप उसका 2 दिन बाद ही क्लास करवाइए, लेकिन उसका क्लास जो होता है बाद में करवाइए, लेकिन पहले उसको लैब के बारे में इंगित करवा दीजिए कि इनपुट, क्योंकि जानते हैं अगर आप इनपुट चिल्लाएंगे आउटपुट चिल्लाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि बोल क्या रहे हैं उसमें। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जब टाइपिंग करवाते हैं तो वहाँ उसको पहले कीबोर्ड के बारे में नॉलेज दिलाइए। तो पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में नॉलेज हो जाता है। तो F1 से लेके F12 तक की को क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ सिंबल बने होंगे,
जैसे आप देख रहे होंगे कुछ सिंबल्स बने हैं, तो ये कौन सा सिंबल है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 बना होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए @2, यहाँ पर ये सारे सिंबल्स और #3, तो इनको क्या बोला जाता है, यानी इसलिए कैसे बोला जाएगा, तो इनको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिकल की, इनको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिकल की। देखिए जिस कैरेक्टर पर मतलब जिस की पर 2 कैरेक्टर बने होते हैं उसमें से ऊपर वाले कैरेक्टर को लिखने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे @ अगर आपको चाहिए तो शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा, आप चाहे ये शिफ्ट से दबाइए चाहे उस शिफ्ट से दबाइए, बात एक ही है। तो यहाँ पर समझ गए F1 से लेकर जो होता है 12 तक की को फंक्शन की कहते हैं, और जो ये सब सारी चीजें देखिए कैंडल बटन देख रहे हैं, एक्सक्लेमेशन देख रहे हैं, @ देख रहे हैं, हैश देखते हैं, परसेंटेज देखेंगे, डॉलर देखेंगे, कैरेट देखेंगे, तो ये सभी जो चीजें होती हैं आपके, ये होते हैं आपके अल्फा न्यूमेरिकल कीज होते हैं। अब हम लोग जानेंगे A to Z क्या होता है, तो देखिएगा A to Z मतलब A to Z को हम कहते हैं अल्फाबेट। क्या होता है, अल्फाबेट मतलब देखिए अल्फाबेट का मतलब क्या होता है कि वर्णमाला, क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको बोलते हैं वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए A to Z मतलब A to Z ये होता है आपका अल्फाबेट। अब एक एक चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए जब आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि शिफ्ट की क्या होता है, F1 से लेकर 12 तक की की को बोलेंगे फंक्शन की। अब यहाँ से हम लोग आते हैं तो ऊपर वाला समझिए न्यूमेरिकल की, A to Z मतलब होता है अल्फाबेट की। टैब की का काम क्या होता है, टैब की क्या होता है, TAB टैब की। आप देख पा रहे होंगे टैब की, जब आपसे ट्रिपल सी में पूछेगा कि जब आप टैब की प्रेस करते हैं तो कितने कैरेक्टर का जगह छोड़ता है, कि जब आप टैब की प्रेस करते हैं तो आपका 5 कैरेक्टर का क्या छोड़ता है, स्पेस छोड़ता है, 5 कैरेक्टर का स्पेस टैब की। जब आप टैब की प्रेस करते हैं, अगला है देखिए CPS का मतलब समझिएगा, CPS और लिखा है लॉ, तो CPS का मतलब क्या होता है, CAP का मतलब जो होता है वो होता है कैपिटल, और जो आप यहाँ पर यस देख रहे हैं उसका मतलब होता है स्मॉल क्या होता है, CAP आप देख रहे हैं। जब आप कैप्स लॉक को दबा प्रेस कर देते हैं तो यहाँ एक बत्ती और जल जाती है, यानी कैप्स लॉक के ऑन होने पर मैटर को कैपिटल लेटर में लिखता रहता है। मैटर को किससे लिखिएगा, कैपिटल लेटर में। जैसे नोटपैड में अगर आप लिख रहे हो तो सेंटेंस नहीं चेंज कर पाओगे बाबू। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप कैपिटल लिख दिए तो भी चेंज नहीं होगा, वो कैपिटल ही रहेगा। लेकिन अगर आप MS वर्ड में लिख दिए हैं तो वहाँ चेंज केस से चेंज कर सकते हैं। मतलब चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं, होता है कि चेंज कर 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड, टुगल केस, ठीक है। तो वहाँ पर आप कर लोगे, लेकिन यहाँ नहीं कर पाओगे। तो CAP पर कैप्स लॉक जो की होता है उसका प्रयोग क्या होता है कि जब देखो क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है कि जब कैप्स लॉक ऑन होता है तो मैटर को किस लेटर में लिखता है। तो भैया जाहिर सी बात, कैप्स लॉक के ऑन होने पे मैटर को कैपिटल लेटर में लिखेगा। जब कैपिटल लेटर मैटर लिख रहा है तो आप यहाँ पर CAP दबा दोगे, कैपिटल लेटर, ठीक है, बंद हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल लेटर में यही होता है कि ये 2 काम करेगा, गिरगिट की तरह है। एक बार दबा दोगे तो कहेगा हम कैपिटल लिखेंगे, और दूसरा दबा दोगे तो स्मॉल लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। ये अगर मान लीजिए कोई सिर्फ एक की अगर आपको कैपिटल चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ प्रेस करिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना है आवाज गुलू, तो आप देख रहे हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, आप नोटपैड में लिख रहे हैं, पहला वर्ड कैपिटल करना है तो शिफ्ट के साथ क्या दबा देंगे, A, तो शिफ्ट के साथ A दबाइए, B दबाइए, G दबाइए, तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल। चाहे आप ये शिफ्ट का प्रयोग करिए। देखिए 2 शिफ्ट, 2 कंट्रोल, 2 अल्ट, ठीक है, 2 इंटर, दोनों का काम सेम ही है, ठीक है बाबू, सेम है, भूलिएगा मत। देखो इसमें CAP का मतलब समझ गए, कैपिटल, यस का मतलब स्मॉल। जब मैटर यानी क्या होगा, कैप्स लॉक ऑन होगा तो मैटर को कैपिटल लेटर में लिखेगा, और जब डीएक्टिवेट होगा तो मैटर को स्मॉल लेटर में लिखेगा। अब अलग से थोड़ी लाइन के कीज की मतलब इसमें अलग से लिखें, तो देखो आपको बतानी है, ठीक है। कैप्स लॉक की क्या होता है, नेक्स्ट जानेंगे हम लोग। शिफ्ट की क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है बाबू, देखिए भैया इसमें क्या होता है कि शिफ्ट की का काम क्या होता है, शिफ्ट मतलब शिफ्ट की क्या है ये भी जान लेते हैं। मैंने बताया कि जिस कैरेक्टर पर 2 मतलब
कीज पे दो, जिस की पर दो कैरेक्टर बने होते हैं उसमें से ऊपर वाले कैरेक्टर को लिखने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा @ और यहाँ पर आपको है यानी नीचे 2, तो जैसे मान लीजिए आप 2 है यहाँ पर, अब आप 2 लिखना चाहते हैं तो ओनली 2 दबाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका या @ आ जाए यानी ठीक है, आपका @ आ जाए तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, तो @ आ जाएगा तो आपको दबाना है शिफ्ट के साथ ऊपर। देखो जिस की पर दो कैरेक्टर बने होते हैं तो उसमें से ऊपर वाले कैरेक्टर को लिखने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं, ये होता है शिफ्ट की। अब देखिए CTRL का मतलब क्या होता है, इसका पूर्ण रूप जान लीजिएगा, बच्चे मतलब भूल जाते हैं कि क्या होता है कि CTRL, तो CTRL का मतलब होता है कंट्रोल। CTRL का मतलब क्या होता है, कंट्रोल बटन होता है। CTRL जब भी आपसे पूछा जाएगा कि CTR क्या लिखा है तो कंट्रोल बटन होता है। कंट्रोल क्या है बाबू, कि जब आप देखिएगा A to Z शॉर्टकट होते हैं, A to Z अभी शॉर्टकट हम आपको बता देंगे कि A to Z शॉर्टकट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या उसके सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पर Ctrl+A कॉपी, अगर उसी मैटर को पूरे मैटर को सेलेक्ट करना है। देखिएगा अगर आपका नोटपैड आपने देखा होगा कि नोटपैड प्रोग्राम है, MS वर्ड कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे समझिएगा अगर मछली मारनी है तो लोग पोखरे से तो पटिए से मारते हैं, एक मारेगा, लेकिन अगर उसको सब मछली ज्यादा मारना है तो क्या करेगा, जाल लेके मारेगा एकदम, पोखरा में बाहर आएगा ठीक है, पाउंस में, हाँ ठीक है, तो पॉन्ड में बाहरेगा तो तुरंत मिलेगा, तो इसमें बाहरेगा Ctrl+A। तो कंट्रोल कुछ ऐसे ही है, Ctrl+A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, CTRL Ctrl+A। कोई क्या करता है, कोई लड़का को कहीं Ctrl+A दबाइए बाबू, Ctrl+A, तो कंट्रोल दबाएगा, प्लस दबाएगा, कहेगा सर आप कैसे दबाए A, गधा, तो उसको बताओ ना कि कैसे दबाना है, तो उसको Ctrl+A, उससे बोलो बाबू जब तुम Ctrl+A दबा दिएगा, प्रेस करेंगे तो Ctrl+A प्लस मतलब क्या होता है, दोनों मिलके काम करेगा, तो वो हो जाएगा सेलेक्ट ऑल। वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सेलेक्ट ऑल, क्या हो जाता है, सेलेक्ट ऑल, समझिए। तो इसका जो Ctrl+A+B जो क्या होता है BC, यहाँ पर भी हम आपको सारा शॉर्टकट समझा देते हैं, पहले कीज के बारे में बता दे बाबू, उसके बाद समझा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये होता है कंट्रोल का, समझ गए, किसी चीज को Ctrl+A+C+V करना है, कॉपी करना है Ctrl+C करना पड़ेगा, पेस्ट करना है Ctrl+V करना पड़ेगा, रिप्लेस करना है Ctrl+H करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें इसमें आप सीखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, कंट्रोल का मतलब, दोनों कंट्रोल का मतलब सेम काम है। अब हम लोग जानेंगे इसमें FN क्या होता है, किसी लैपटॉप में FN लिखा रहता है, तो FN क्या होता है, FN का मतलब हम लोग समझेंगे कि क्या होते हैं। कीबोर्ड में आप देखिएगा F और N लिखा रहता है, F और N देख रहे हो, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर लिखा है FN, तो FN यहाँ भी है और यहाँ भी है। जैसे किसी में क्या होता है, किसी लैपटॉप में वाईफाई नहीं खुलता है, किसी में देखिएगा इसमें लिखा रहता है कि देखिएगा लिखा है, ठीक है, स्लाइड मोड में लिखा है कि इसे लॉक करना है, हम चाहते हैं स्क्रीन लॉक हो जाए, तो लॉक हो जाए तो आप सिम के साथ काम करोगे तो नहीं काम करेगा। ये होता है फंक्शनल न्यूमेरिकल होता है, मतलब जो सिर्फ जैसे वाईफाई खोलना है तो FN दबाइए, उसके बाद जहाँ जिस बटन पे वाईफाई, जैसे ये बटन पे जब 3 सिंबल बने हों, मतलब 3 का मतलब समझिएगा, इनकेस मैं समझा रहा हूँ, समझे। जैसे क्या होता है कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका 9 जैसे क्या 9 लिखा है और आपका यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, ठीक है, मान लीजिए तो यहाँ पर जब आपका ब्रैकेट यहाँ पर लगा है, दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा है और इसी में आपका देखिएगा, इसी में आपका वाईफाई का सिंबल भी बना है, तो जो वाईफाई का सिंबल जो बना है अब उसको ऑन करना है, तब का प्रेस करेंगे, उसको प्रेस करना है, तो FN के साथ प्रेस करोगे तो ना तो 9 काम करेगा और ना तो ब्रैकेट आएगा, सिर्फ काम करेगा आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा बाबू, तो वाईफाई ऑन हो जाएगा। तो ये होता है आपका FN, यानी फंक्शनल न्यूमेरिकल मतलब वाला है, जो आपको विशेषकर मतलब वही काम करेगा, ठीक है, 3 चीजों के तब वो काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला देखिए बताएंगे विंडो की क्या होता है, देखिएगा विंडो की क्या होता है, देखिएगा विंडो की काफी लोग समझेंगे कि विंडो की क्या होता है। विंडो एक खिड़की मतलब बोलते हैं, खिड़की मतलब समझिए MS वर्ड पे काम करते हैं, कर रहे हैं और उसी वक्त आपको किसी का गूगल क्रोम खोलो, किसी का टैली खोलो, किसी का BC खोलो, तो बंद करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि कंप्यूटर आप देखिए
कंप्यूटर एक वर्सलिटी मतलब होता है साथ क्षमता, कंप्यूटर एक साथ कई कार्यों को कर सकता है। ठीक है, तो समझो विंडो की का काम करता है, नोटपैड पे काम करता है। देखो आप देख पा रहे होंगे ये जो है आपका ये विंडो की है, विंडो की दो होते हैं, इसमें एक ही है फिलहाल। विंडो की क्या होता है, दो होता है। इस की का प्रयोग स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है, यानी स्टार्ट मेन्यू को क्या करेंगे, ओपन करने के लिए की जाती है। और उसमें से आप जब आप इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा प्रोग्राम का नेम। एक साइड में आपका प्रोग्राम नेम रहता है। कभी कभी तिरपस से ये पूछता है जब स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो कितने भागों में बटा होता है, तो भैया वो बटा होता है आपका 2 भागों में। पहला जो होता है वो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम्स के लिए होता है, दूसरा कंप्यूटर सेटिंग के लिए होता है। कंप्यूटर सेटिंग में क्या होता है कि जहाँ जाते हो वॉलपेपर सेट करिए, डेट एंड टाइम सेट करिए, अपना लैपटॉप वहाँ से ठीक है इंस्टॉल मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, मतलब वगैरह वगैरह करिए उधर, ठीक है, जाके जो भी सेटिंग होता है। तो यहाँ विंडो की का प्रयोग होता है आपका स्टार्ट बटन को यानी ऑन करने के लिए, स्टार्ट मेन्यू को। अगला है ALT। ALT का मतलब पूर्ण रूप क्या होता है, ALT का मतलब क्या होता है, अल्टर। अल्टर का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे देखिएगा कि गांव में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कहता अल्टर का मतलब पागला गया है। अल्टर का मतलब पागल नहीं, अल्टर का मतलब बदल जाना, अल्टर परिवर्तन करना किसी चीज में, समझिएगा। अल्टर का यूज कहाँ करते हैं, यानी अल्ट का यूज कहाँ करते हैं आप, तो अल्टर टैली में सुने होंगे अल्टरेशन मोड, ठीक है, टैली प्रोग्राम को अल्टर करना, पासवर्ड अल्टर करना, ठीक है। तो देखो आपको ये बता दें कि F1 से लेकर F12 तक की जो की होता है वो टैली प्रोग्राम में ही पूरा कीज यूज की जाती है, पूरा यूज की जाती है। हम बता देंगे पूरा आपको कि क्या क्या कैसे यूज होता है। तो टैली प्रोग्राम में सब यूज की जाती है। अभी आपको 5 की बता देंगे कहाँ कहाँ यूज होगा। तो ALT का मतलब पूर्ण रूप क्या होता है, अल्टर होता है। क्या बाबू, अल्टर होता है। अल्टर का मतलब परिवर्तन। जैसे देखिएगा जितने मेन्यू होते हैं, जैसे अगर आप कुछ अल्टर कहाँ काम करेगा, जब आप शट डाउन करते हैं लैपटॉप को, जब आप लैपटॉप को शट डाउन करते हैं तो आप क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्लस F4। जब आप ऑल्ट प्लस F4 की प्रेस करते हैं तो आपका लैपटॉप क्या हो जाता है, एक बॉक्स बन जाता है। तो आपको अगर स्विच डाउन करना है तो एंटर करिए, शट डाउन। तो आपके ऊपर रहता है क्या सेट है उसमें कि हेबरनेट सेट है, हेबरनेट सेट है या रिस्टार्ट सेट है या शट डाउन सेट है या लॉग ऑफ सेट है। जब आप F4 करते हैं तो आपको शट डाउन करना है तो शट डाउन एंटर मारेंगे, यानी ओके करोगे तो आपका लैपटॉप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये है अल्टर बटन, समझ गए। ये बड़ा वाला बटन, ये बड़ा ही बहुत जरूरी काम है इसका। स्पेस की, देखो इसको क्या बोलते हैं, स्पेस की, इसको बोलते हैं स्पेस की। तो ये जो बड़ा वाला बटन आप देखते हैं, ये वाला बड़ा वाला बटन जहाँ टाइपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेस की बोलते हैं। स्पेस की, जिस की पर 2 कैरेक्टर मतलब बने होते हैं, मतलब यानी कैरेक्टर मतलब स्पेस की का काम क्या होता है, ये एक कैरेक्टर का स्पेस छोड़ता है। क्या होता है, एक कैरेक्टर, ये क्या करता है, एक कैरेक्टर का क्या छोड़ता है, स्पेस छोड़ता है। या एक कैरेक्टर जब आप टाइपिंग करते हो वो एक कैरेक्टर का स्पेस, ये बड़े वाले को स्पेस की कहते हैं, ठीक है। अल्टर का मतलब समझा दिए, ये भी समझा दिया आपको। यहाँ शिफ्ट की आपको बता दिए, बैक स्पेस की देखिएगा, इसमें स्पेस की एक कैरेक्टर का स्पेस छोड़ेगा, आपको दिखा भी दिए। आप देखिए बैक स्पेस की, बैक स्पेस की, ये देखिए बैक स्पेस की, ये मैटर को राइट साइड से लेफ्ट साइड में मिटाएगा। और डिलीट की जो होता है कि आपका ला के राइट साइड से मिटा के रख देगा। तो स्पेस की का, बैक स्पेस की क्या होता है, मैटर को मिटाने, टाइपिंग कर रहे हो तो मिटाते रहिए आप, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इंसर्ट, मतलब आप समझ गए कि क्या यहाँ पर क्या होता है कि बैक स्पेस की ये होता है, देख रहे हैं कि मिटाने के लिए तो मैटर को क्या करते हैं, मिटा सकते हैं आप, डिलीट कर देंगे आप, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि मैटर को डिलीट का प्रयोग नहीं, राइट में ही होता है, लेफ्ट में डिलीट करेगा राइट में, ठीक है। देखिए इसमें तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो देख रहे हैं मैं आपको सिंबल लिख के समझा दूंगा। अगर देखिए यहाँ पर हम लोग जाएंगे ये सब किया भाई, देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे हाई कौन सा की है। तो जब आप देखिएगा, आप किसी भी कीबोर्ड में जब ऐसे ऐसे देखते हैं ये डिजाइन बना रहता है, या कहीं कहीं देखते हैं कि किसी किसी में भाई ऐसे बना रहता है, ऐसे सिंबल बन जाएगा, एरो का सिंबल रहता है, ऐसे एरो बन रहेगा। तो जो एरो बना रहेगा तो इसका नाम है प्रॉपर्टी की, इसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की का मतलब क्या है कि समझिएगा, प्रॉपर्टी की का काम क्या है
इसका प्रयोग होता है कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज देखने के लिए। जैसे अगर आप माई कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो विंडो प्लस पीवी बटन दबाइएगा। पीवी का मतलब क्या होता है, इसका पूर्ण रूप होता है पेज ब्रेक। क्या होता है, इसका होता है पेज ब्रेक। क्या होता है, पेज ब्रेक। तो इसका आप विंडो, तो ये की को बोलते हैं प्रॉपर्टी की बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी की बोलते हैं। अब बात ये आती है, ये देखिए कभी पूछा है कि नेविगेशन की क्या होता है, टूगल की क्या होता है। तो बाबू देखो ये जो नेविगेशन जिससे कंट्रोल किया जा सके, देखिएगा यहाँ पर नेविगेशन कीज, तो जहां पर आप देखते हैं इसको हम बोलते हैं एरो डायरेक्शन। एरो डायरेक्शन की इसका की का प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग कर्सर को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में करने के लिए करते हैं। तो ये होता है आपका एरो डायरेक्शन की। देखिएगा एरो क्या होता है, ये होता है एरो डायरेक्शन की होते हैं। एरो डायरेक्शन की है जो कि कब क्या होता है, इसका प्रयोग यानी क्या होता है कि मैटर को लेफ्ट राइट में करने के लिए